दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में हर क्वार्टर में चेंज करती रहती है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है एंड इस क्वार्टर में भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। फिर भी हम पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम है उसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को वन बाय वन इजीली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जो कि आप सीनियर सिटीजन के नाम पे ओपन करवा सकते हैं। जिनका 60 साल है तो उसके ऊपर है, उसके नाम पे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक साथ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका पैसा है वो आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा एंड उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी कि आपको हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट का पैसा दे दिया जाता है एंड 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्कीम है, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको मैंने शॉर्ट में SSY लिखा हुआ है। एंड इस स्कीम को आप सिर्फ अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे, आप अपने बेटी के नाम पे ही ओपन करवा सकते हैं अगर आपके गर्ल चाइल्ड का जो एज है वो 10 साल से कम है उस केसेस में। और ये जो स्कीम है इसके तहत आप चाहे तो आप अपने गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या तो उनके मैरिज के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर आपको साल का 7.6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली होता है। और इस स्कीम के अगर मैं मैच्योरिटी डेट की बात कर लूं तो यहाँ पे आप जिस डेट के ऊपर इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे उस डेट से लेकर आपको 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये स्कीम का 21 साल पूरा हो जाएगा तब ये स्कीम आपका मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जिस डेट के ऊपर इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है उस डेट से लेकर 21 साल के बाद में आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर आपके बेटी का 18 साल पूरा हो जाता है और यहाँ पे आप चाहे तो उनके मैरिज के लिए या तो उनके एजुकेशन के लिए भी इस स्कीम से समय से पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा स्कीम है आपके गर्ल चाइल्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्कीम आता है, उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको मैंने शॉर्ट में PPF लिखा हुआ है। एंड इस स्कीम के अंदर भी आप साल का मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको साल का 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। और इस स्कीम के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे भी या तो अपने बेटे के नाम पे या तो आप अपने नाम पे भी इस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं और ये भी जो इंटरेस्ट है वो आपको कंपाउंडेड एनुअली मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कम से कम 15 साल तक पैसा इन्वेस्टेड करना पड़ेगा और 15 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो आपका जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना है सारा आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं या तो आप चाहे तो इस स्कीम को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ स्कीम है उसका नाम है किसान विकास पत्र, जिसको आप शॉर्ट में KVP कह सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर आपको एक साथ में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जहां पे आप मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। और इस स्कीम के अंदर आपको साल का 6.9% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। और अगर मैं इस स्कीम के मैच्योरिटी डेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा एक साथ में इन्वेस्ट करेंगे वो 124 मंथ में डबल हो जाएगा 6.9% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप किसान विकास पत्र के अंदर 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6.9% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो 1 लाख रुपया है वो 124 मंथ में इंटरेस्ट के साथ में 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो 124 मंथ के बाद में आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है फिफ्थ स्कीम, उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको मैंने शॉर्ट में NSC लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक साथ में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जहां पे आप चाहे तो मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे भी कोई भी लिमिट नहीं है और यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। और इस स्कीम के ऊपर आपको 6.8% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली होता है। और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है दोनों मिला के आपको 5 साल पूरा होने के बाद में दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम आता है सिक्स्थ वाला, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको मैंने शॉर्ट में POMIS लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे भी आपको एक साथ में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और यहाँ पे आप मैक्सिमम
अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केसेस में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको 5 साल तक पैसे आपके इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 6.6% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस इंटरेस्ट का जो पैसा है वो आपको मंथली मिल जाएगा, यानी कि आपका जो ईयरली इंटरेस्ट है वो है 6.6% का, लेकिन आपको कैलकुलेट करके हर महीने इंटरेस्ट का पैसा दे दिया जाएगा, और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 7th स्कीम है, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसको आप पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं, जहां पे आप चाहे तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो 5 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का एफडी करेंगे तो आपको 5.5% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप 5 साल का एफडी करेंगे तो आपको 6.7% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो क्वार्टरली होता है, और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा वो एनुअल तौर पे मिल जाएगा, और यहाँ पे मैच्योरिटी डेट के बाद में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट, तो यहाँ पे आपको 5 साल तक हर महीने आप चाहे तो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको 5 साल तक पैसे बेसिकली इन्वेस्ट करना होता है हर महीने, और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 5.8% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपने जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है दोनों मिला के आपको वापस मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट स्कीम है, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, और यहाँ पे आप 500 रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के ऊपर 4% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम है और उसका जो भी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको हमने 1 बाय 1 सारा डिस्कस कर लिया। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।